दोस्तों आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस मैन रेडियो स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल मेहनत करते रहिए दोस्तों इसी तरह से। ये मंजिलें से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो दोस्तों इसी तरह से आपको मेहनत करनी है। शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला एक बार फिर से मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये, जो आपको आपके लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचाएगी दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। शुरू करने से पहले गुजारिश कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंचे जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि ये चैनल ही आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देता है, जो कि यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, क्राकाटोआ, अलास्का, स्ट्रॉम्बेली। तो अगर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोटोपैक्सी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। ऐसा महाद्वीप जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अमेरिका। तो ऐसा महाद्वीप एक ही है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शांत ज्वालामुखी नहीं है? पोप, किलिमंजारो, चिमब्रांजो, नारकोंडम। तो दोस्तों शांत ज्वालामुखी जो नहीं है वो कौन सा है? नारकोंडम। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पोप कहाँ पड़ता है? पोप म्यांमार में पड़ता है। किलिमंजारो कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका में पड़ता है। चिम्बराजू कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और नारकोंडम कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे तेज चलने वाली पी वेव की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे तेज चलने वाली पी वेव की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पी वेव की स्पीड क्या होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 16 किलोमीटर प्रति सेकंड और 20 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए पी वेव जो होती है ये सबसे तेज़ चलने वाली वेव होती है। इसकी स्पीड जो होती है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे चलते हैं। सबसे अधिक लवणता किस महासागर में पाई जाती है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। सबसे अधिक लवणता किस महासागर में पाई जाती है? तो सबसे अधिक लवणता अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सीमुक गर्म हवाएं कहाँ चलती हैं? दक्षिण अफ्रीका, चीन, कनाडा, अमेरिका। सीमुक गर्म हवाएं कहाँ चलती हैं? बताइए। तो सीमुक गर्म हवाएं चलती हैं सहारा मरुस्थल में। कहाँ चलती हैं? सहारा मरुस्थल में। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कर लेते हैं, सहारा मरुस्थल में। सहारा मरुस्थल। ठीक है, चलिए कौन सा हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। तो ये हो जाएगा डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है?
प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर और अंध महासागर को, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को। पनामा नहर जिन दो महासागरों को जोड़ती है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसको जोड़ती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक ज्वारीय ऊर्जा पाए जाने की संभावना कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में, यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में। विश्व में सर्वाधिक ज्वारीय ऊर्जा पाए जाने की संभावना है अफ्रीका महाद्वीप में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? कनाडा, गैबान, मलेशिया, अफ्रीका। पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? पिग्मी जनजाति निवास करती है गैबान में। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? कीनिया, युगांडा, मलेशिया, कालाहारी मरुस्थल। तो बुशमैन जनजाति निवास करती है कालाहारी मरुस्थल में। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? बैकाल झील को, मिशिगन झील को, वान झील को, या इनमें से कोई नहीं? पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जिस झील को कहा जाता है उसका नाम है बैकाल झील। तो ए पे दिया हो तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पूर्वी एशिया में सर्वाधिक आय वाला देश कौन सा है? चीन, मंगोलिया, ताइवान, जापान। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक आय वाला देश है जापान। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सूर्योदय का देश एवं भूकंपों का देश किसे कहा जाता है? अमेरिका, कनाडा, जापान, चीन। सूर्योदय के देश एवं भूकंपों का देश कहा जाता है जापान को। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि सूर्य यहाँ सबसे पहले दिखाई देता है और यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, इसलिए सूर्योदय का देश एवं भूकंपों का देश कहा जाता है जापान को। अगला प्रश्न, सर्वाधिक क्षेत्रफल में जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन, मंगोलिया, जापान, ताइवान। सर्वाधिक क्षेत्रफल में जनसंख्या वाला देश है चीन। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, चीन। तो विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया है दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सफ़ेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, जापान। सफ़ेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? श्याम। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विश्व में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है? अफ्रीका, अमेरिका, कतर, इराक। विश्व में जहाँ प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होता है उस देश का नाम क्या है? कतर है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ऐसा देश जहाँ एक भी जंगल नहीं है? ऑप्शन है कतर, इराक, फिलीपींस, इंडोनेशिया। तो ऐसा देश जहाँ एक भी जंगल नहीं है उसका नाम है कतर। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सार्क की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को, 7 दिसंबर 1985 को, या 6 दिसंबर 1985 को? तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा, नील, अमेजन, इनमें से कोई नहीं? तो विश्व में सबसे लंबी नदी है नील नदी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और नील नदी में कौन सा बांध बना है? असवान बांध। असवान नील नदी है, कौन सा बांध बना है? असवान। असवान बांध बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावना किस महाद्वीप में है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका।
विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावना जिस महाद्वीप में, उसका नाम है अफ्रीका। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी, जायरे नदी, लिम्पोपो नदी या फिर माही नदी? भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है उसका नाम है कांगो नदी। इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सन सिटी किस देश को कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या फिर यूरोप? सन सिटी किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों सन सिटी जिस देश को कहा जाता है उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। बड़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाया जाता है दोस्तों, तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।